ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गीता महत्व का अनुसंधान। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, अति पूर्व काल के मुनि, श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ तथा श्रुतियों में वर्णित श्री गीता जी का महत्व मुझे भली प्रकार कहिए। सूत जी बोले, आपने जो पुरातन और उत्तम गीता महत्व पूछा वह अतिशय गुप्त है, अतः वह कहने के लिए कोई समर्थ नहीं है। गीता महत्व को श्री कृष्ण ही भली प्रकार जानते हैं, कुछ अर्जुन जानते हैं तथा व्यास, सुखदेव, याज्ञवल्क्य और जनक आदि थोड़ा बहुत जानते हैं। दूसरे लोग कर्णोपकर्ण सुनकर लोक में वर्णन करते हैं। अतः श्री व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वह आज कहता हूँ। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह से क्या लाभ। गीता धर्ममय, सर्वज्ञान की प्रायोजक तथा सर्वशास्त्रमय है, अतः गीता श्रेष्ठ है। जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है उसे गीता रूपी नौका पर चढ़कर सुखपूर्वक पार होना चाहिए। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ता है वह भय, शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। जिसने सदैव अभ्यास योग से गीता का ज्ञान सुना नहीं है फिर भी जो मोक्ष की इच्छा करता है वह मूढ़ात्मा बालक की तरह हंसी का पात्र होता है। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ते हैं अथवा इसका पठन पाठ करते हैं या सुनते हैं उन्हें मनुष्य नहीं अपितु निसंदेह देव ही जाने। हर रोज जल से किया हुआ स्नान मनुष्य का मैल दूर करता है, किंतु गीता रूपी जल में एक बार किया हुआ स्नान भी संसार रूपी मैल का नाश करता है। जो मनुष्य स्वयं गीता शास्त्र का पठन पाठन नहीं जानता है, जिसने अन्य लोगों से वह नहीं सुना है, स्वयं को उसका ज्ञान नहीं है, जिसको उस पर श्रद्धा नहीं है, भावना भी नहीं है, वह मनुष्य लोक में भटकते हुए शूकर जैसा ही है। उससे अधिक नीच दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि वह गीता को नहीं जानता है। जो गीता के अर्थ का पठन नहीं करता उसके ज्ञान को, आचार को, वर्त को, चेष्टा को, तप को और यश को धिक्कार है। उससे अधम और कोई मनुष्य नहीं है। जो गीता में नहीं गाया गया है वह वेद में और वेदांत में निर्दिष्ट होने के कारण उसे निष्फल, धर्मरहित और आसुरी जाने। जो मनुष्य रात दिन सोते, चलते, बोलते और खड़े रहते हुए गीता का यथार्थ सतत अध्ययन करता है वह सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। योगियों के स्थान में, सिद्धों के स्थान में, श्रेष्ठ पुरुषों के आगे, संत सभा में, यज्ञ स्थान में और विष्णु भक्तों के आगे गीता का पाठ करने वाला मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। जो गीता का पाठ और श्रवण हर रोज करता है उसने दक्षिणा के साथ अश्वमेध आदि यज्ञ किए ऐसा माना जाता है। जिसने भक्ति भाव से, एकाग्रचित्त से गीता का अध्ययन किया है उसने सर्व वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों का अभ्यास किया है ऐसा माना जाता है। जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार हेतु सुनाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जिस घर में गीता का पूजन होता है वहाँ आध्यात्मिक, आधि वैदिक और आधि भौतिक तीन ताप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा तथा व्याधियों का भय नहीं आता है। उसको श्राप या पाप नहीं लगता, जरा भी दुर्गति नहीं होती
और 6 शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर देह में पीड़ा नहीं करते। जहाँ निरंतर गीता का अभिनंदन होता है वहाँ श्री भगवान परमेश्वर में एक निष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। स्नान किया हो या ना किया हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, फिर भी जो परमात्म विभूति का और विश्व स्वरूप का स्मरण करता है वह सदा पवित्र है। सब जगह भोजन करने वाला और सर्व प्रकार का दान लेने वाला भी अगर गीता पाठ करता हो तो कभी लेपायमान नहीं होता। जिसका चित्र सदा गीता में रमन करता है वह संपूर्ण अग्निहोत्री सदा जप करने वाला क्रियावान तथा पंडित है। वह दर्शन करने योग्य धनवान योगी या ज्ञानी यागिक ध्यानी तथा सर्ववेद के अर्थ को जानने वाला है। जहाँ श्री गीता की पुस्तक का नित्य पाठ होता रहता है वहाँ पृथ्वी पर के प्रयागदीश्वर तीर्थ निवास करते हैं। उस घर में और देह रूपी देश में सब देवों ऋषियों योगियों और सर्पों का सदा निवास होता है। गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अध्रमात्रा चिदानंदा भवधनी भय नाशनी वेदत्रयी परा अनंता और तत्वथा ज्ञान मंजरी तत्वरूपी अर्थ के ज्ञान का भंडार। इस प्रकार गीता के 18 नामों का स्तर मन से जो मनुष्य नित्य जप करता है वह शीघ्र ज्ञान सिद्धि और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। मनुष्य जो कर्म करे उसमें अगर गीता पाठ चालू रखता है तो वह सब कर्म निर्दोषता से संपूर्ण करके उसका फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके गीता का पाठ करता है उसके पितृ संतुष्ट होते हैं और नरक से सद्गति पाते हैं। गीता पाठ से उत्पन्न बने हुए तथा श्राद्ध से तृप्त किए हुए पितृगण पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होकर पितृलोक में जाते हैं। जो मनुष्य गीता को लिखकर गले में हाथ में या मस्तक पर धारण करता है उसके सर्व विघ्न रूप दारुण उपद्रव का नाश होता है। भरतखंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत रूप गीता नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है पढ़ता है तो वह इस लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त कर सुखी होता है। संसार के दुखों से पीड़ित जिन मनुष्यों ने गीता का ज्ञान सुना है उन्होंने अमृत प्राप्त किया है और वे श्री हरि के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। इस लोक में जनक आदि की तरह कई राजा गीता का आश्रय लेकर पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीता में उच्च और नीच मनुष्य विषय के भेद ही नहीं है, क्योंकि गीता ब्रह्म रूप है, अतः उसका ज्ञान सबके लिए समान है। गीता के अर्थ को परम आदर से सुनकर जो आनंदवान नहीं होता वह मनुष्य परमार्थ के कारण इस लोक में फल नहीं प्राप्त करता किंतु व्यर्थ श्रम ही प्राप्त करता है।